सभी मित्रों का कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज की जो कहानी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आज की कहानी से जो दो बातें आपको सीखने को मिलेगी, दोस्तों, आप एक कमाल करेंगे, अपने भविष्य में एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो हम नहीं बताएंगे, चलिए खुद आप समझ लीजिए कहानी कितनी लाभदायक आपको है। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, और अगर कहानी आपके जीवन को बदलने में सफल हो गई और आपको लग रहा है कि इस कहानी से मुझे एक नई प्रेरणा मिली है, मुझे एक नई उत्तेजना मिली है, तो दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इस कहानी का जो निचोड़ है उसको अपने जीवन में अपनाइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा। चलिए मित्रों, कहानी शुरू करें। सूरज की पहली किरणें पृथ्वी पर झलक रही थी। समय के साथ साथ जंगल की सुंदर नगरी में भी जीवन उठने की तैयारी शुरू हो गई थी। जंगल में अनेक प्रकार के जानवर निवास करते थे, परंतु सभी की अपनी अपनी विशेषता थी। इन जानवरों में रहना चाहते थे। इन जानवरों में से कुछ जानवर खुद को अकेला महसूस करते थे, जबकि कुछ जानवर फदेव फात में रहना चाहते थे। जंगल की आबादी में इन दो प्रकार के जानवरों के बीच एक न्यायाधीश था, जो जानवरों के बीच विवादों को सुलझाने का काम करता था। उसका नाम था मंत्री मूर्ख एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार जानवर था। वह जंगल के सभी जानवरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी सादगी और न्यायप्रियता की मशहूर था। वह जानता था कि जानवर भी अपने विभिन्न गुणों के कारण अलग अलग होते हैं और इसीलिए उन्हें सभी को एक साथ रहने की क्षमता होनी चाहिए। एक दिन मंत्री मोर के पास एक जंगली बंदर आया। उसके हाथ में एक पत्थर था, जिसे उसने अब बहुत ही ताकतवर ढंग से उठाया था। बंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए उस पत्थर को अपने मुंह में ले आकर गूंगा गूंगा कर रहा था। मंत्री मूर्ख बंदर के पास गया और पूछा, ओ बंदर, तू क्या कर रहा है? बंदर ने उसे गूंगा होने की कथा सुनाई और कहा, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं इस पत्थर को चबा सकता हूँ, इस कठोर पत्थर को चबा सकता हूँ। मंत्री मूर्ख ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तेरी ताकत ने मुझे प्रभावित कर दिया। मैं ऐसी ताकत का उपयोग तुम क्यों नहीं करते हो? तुम कोई विशेष कार्य कर सकते हो, अपनी ताकत को उचित ढंग से प्रयोग करके कर सकते हो, कुछ नाम कर सकते हो। बंदर ने सोचा और फिर उसने मंत्री मूर्ख से पूछा, तो आप मुझे कुछ ऐसा काम बताइए जिसमें मैं अपनी ताकत का उचित ढंग से प्रयोग कर सकूं। मंत्री मूर्ख ने धीरे धीरे कहा, आपकी ताकत बड़ी ही प्रभावशाली है, लेकिन यह आप पत्थरों को चबाने के लिए ही उपयोग करते हो। क्या आप किसी अन्य काम के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो? बंदर ने सोचा और फिर कहा, हाँ, मुझे समय समय पर खाने के लिए फलों को ढकने की आदत है, लेकिन कभी कभी जब वह उच्च स्थानों पर होते हैं तो मेरी ताकत कमज़ोर हो जाती है और मैं उन्हें नहीं चबा पाता हूँ। क्या आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं फलों को आसानी से चबा सकूँ? मंत्री मूर्ख ने बंदर को समझाया, तुम जब ऊंचे पेड़ पर जाओगे और फल चबाने के लिए अपनी ताकत कमज़ोर महसूस करोगे तो इस पत्थर को उठा लो और उसे फल के नीचे रख दो। फिर ध्यान से पत्थर को फल पर गिराएं और उसे ढक दें। अगर फल को आप ढक देंगे तो वह खराब नहीं होगा और तुम उसे आसानी से चबा पाओगे। बंदर ने धन्यवाद कहकर मंत्री मूर्ख का आदर किया और उसका सारा विचार मन में समेट लिया। वह जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जाता और तब आसानी से फल चबाने का आनंद लेता। उसकी ताकत बढ़ गई थी और उसका काम बहुत ही सरल हो गया था। इसी तरह मंत्री मूर्ख ने अपनी समझदारी के साथ जंगल के अन्य जानवरों की समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद की। उसने अनेक जानवरों को संगठित रहने का संदेश दिया और उन्हें समझाया कि वह अपने विशेषता को साझा करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसका उपदेश जानवरों को बहुत प्रभावित करता था
और उन्होंने इसे अपना लिया। यही कारण है कि जंगल के जीवों में समझदारी और फाझागार की भावना बढ़ गई। समझदारी और फाझागार दोनों की भावनाएं बढ़ गई। अपने दैनिक जीवन में सहयोग करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। मदद करते हुए उत्साहित, बहुत आनंद मालूम देने लगा सारे जानवरों में। मंत्री मोर की यह बातें उन्हें सदैव याद रही और वह जंगल की सदस्यता में अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार मंत्री मूर्ख ने जंगल के सभी जानवरों को सिखाया कि अगर वह साथ में रहेंगे और सहयोग करेंगे तो उन्हें हमेशा समृद्धि मिलेगी। यही पंचतंत्र की कहानी थी, जिसने बताया कि जीवन में सहयोग और साझेदारी का महत्व क्या है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो हम आपस में बंधते हैं और एक मजबूत समुदाय बनता है। चाहे वो समाज हो, चाहे वो हमारा घर का फैमिली हो। अगर हम अपने घर परिवार में जितना एकता बना के रखेंगे उतने आगे बढ़ते जाएंगे। सहयोग करने वाले लोग सफलता की ऊंचाइयां तक पहुंच सकते हैं और उन्हें कोई भी समस्या अवश्य हल मिलता है। इसीलिए हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए और सहयोग के माध्यम से सामूहिक विकास का संदेश देना चाहिए। जैसे मित्रों, अगर 4 भाई है, 4 भाई जब अलग अलग काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा पूंजी लगे। अगर 4 भाइयों ने मिलकर कोई एक काम की शुरुआत कर दी और थोड़ा थोड़ा सब मेहनत करेंगे और पैसा लगाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। इसीलिए कभी भी घर में बिखराव नहीं होना चाहिए। जितनी लंबी आपकी फैमिली होगी उतने समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप उतने जल्दी कम समय में आप लंबी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, फैमिली में एकता बनाएं, एक साथ रहने का प्रयास करें, एक साथ रहने का और उसमें सब लोग मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। कभी किसी को नीच न दिखाएं। आपस में भाई भाई है, चाचा भतीजा है, सब एक रहिए। लंबी फैमिली, पहले के ज़माने में दोस्तों 1.5 200 की फैमिली होती थी। एक पुश्त क्या 2 पुश्त 3 पुश्त एक साथ रहते थे। दादा के भाई भी साथ में रहते थे और दादा के भी एक साथ में रहते थे। आज बेटा पुत्र साथ नहीं रह रहा है। कितनी बड़ी समस्या है दोस्तों। मन से भ्रम निकाल दीजिए, मन में द्वेष की भावना निकाल दीजिए, एक साथ रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप जितने एक साथ रहेंगे उतने आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे, उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपका समाज में मान सम्मान रहेगा। दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमको लगता है कि हर एक आदमी तक पहुंच जानी चाहिए। सब अपने मन को बदले। अगर एक कहानी सुनकर 10 लोग भी बदल गए, फिर 10 लोग बदल गए, इसी तरह से हमारा पूरा विश्व एक दिन एकता के बंधन में बंध जाएगा और सबका परिवार सुखी रहेगा। मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।